हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर। आपका स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के इस इंपॉर्टेंट सेशन पर। 17 फेब की डेट आप सभी ने पहले से टिक मार्क करके रखी हुई है और इसी बीच मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की एक रिवीजन क्लास। इस रिवीजन क्लास को देखना बहुत ही जरूरी है और मैं कहूंगा कि ये एक कंपलसरी क्लास है। लगातार हम वीडियोस को पब्लिश कर रहे हैं जहां पर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रियल नंबर, ट्राइंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स की क्लासेस हम पब्लिश कर रहे हैं और उसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए फॉर्मूला से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला काफी जरूरी रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। आप सभी जानते हो कि पहला सब्जेक्ट मैथ का सीबीएसई ने रखा हुआ है और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि ये सब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं अगर वो पहले ही चले जाते हैं तो बच्चों के दिमाग में जो प्रेशर होता है वो आपका खत्म हो जाता है और बाकी एग्जाम्स काफी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जिसके पास कॉन्फिडेंस रहेगा वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा। जो भी आपको टाइम लिमिट दी जाएगी उसके अंदर ही आप अपने पूरे पेपर को सॉल्व आउट कर पाएंगे। इस कोर्स स्ट्रक्चर को तो आपने देखा होगा, प्रिपेयर किया ही होगा। अभी भी आपके पास जो समय है उसमें आप क्या करिए, रिवाइज करिए फॉर्मूला को और कॉन्सेप्ट को। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एलजेब्रा से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ ज्योमेट्री से पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 और 21 क्वेश्चन तो यही ले रहा है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको आपको देखना है। और इस क्लास में मैं ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर आया हूं जिससे कि आप मैथ के सभी फॉर्मूले को देख सकेंगे और उन फॉर्मूले का यूज क्वेश्चन में कैसे होता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो क्लास 10 के इंपॉर्टेंट मैथ फॉर्मूलेज यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इन सभी को लिख सकते हैं। एलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो इसीलिए आपको a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज हैं उनके फॉर्मूले आपको रटे रहने चाहिए, क्योंकि आपके प्रूफिंग के LHS इक्वल टू RHS के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। शुरुआत करेंगे यूनिट फर्स्ट से, जिसमें आपका नंबर सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर रियल नंबर में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड दिखेगा। एक प्रकार का ये डिवीजन मेथड है जिसको आप काफी आसानी से कर पाओगे और अपने आंसर को निकाल पाओगे। जो रिमाइंडर आपका इसमें रहा करता है वो डिवीजन, ठीक है, जो आपका ये डिविडेंड रहता है उससे कम रहता है, लेकिन ये जीरो से हमेशा ज्यादा या फिर उसके इक्विवेलेंट रहेगा। और यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ से। फॉर्मूला याद कर लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कभी कभी आपको दे देगा कि टू नंबर्स मान लीजिए 256 है, एचसीएफ आपका 12 है, तो आपको एलसीएम बताना है, तो यहाँ पर x कर लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में 100% पूछा जाना है वो है प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूं मैथ से रिलेटेड इस क्वेश्चन को जरूर करवाता हूं और आप यहां पर देख पा रहे हो 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। पहले क्या करिएगा, अंडर रूट 3 को एज्यूम कर लीजिएगा कि ये एक रेशनल नंबर है, तो अंडर रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, फिर कहिएगा जहां पर a और b जो है रेशनल नंबर है और अंडर रूट 3 भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो दी गई हमको वैल्यू है अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, वो उसके जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, हेंस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस 4-5 लाइन में आपका आंसर निकल आएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, सेक्शन वाइज आप चलिएगा और सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में ना कर दीजिएगा, सेक्शन बी का आंसर सेक्शन ए में ना कर दीजिएगा, इस बात का काफी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर हम अलजेब्रा में देखें, यूनिट सेकंड में आता है, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, ठीक है, ax स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जीरोस ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है आपका, जिसमें इनका जो सम रहता है वो माइनस बी अपॉन ए रहेगा और इनका जो प्रोडक्ट रहता है वो सी अपॉन ए रहा करता है। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल ये है, थंबनेल ये है, बोर्ड एग्जाम्स 2026 क्लास 10 मैथ्स टॉप 10 हार्ड एमसीक्यूज, उनको भी आप सभी जरूर देखिएगा। अब अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी है और जो मैंने सम और प्रोडक्ट आपको बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। अब जैसे आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, ये इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका सम निकालिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अपॉन ए, तो आपका p की वैल्यू जो है, ठीक है, आपने ये कर लिया, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 2 अपॉन p देखने को मिला ना, माइनस तो कट जाएगा, और अल्फा बीटा आपको 3 देखने को मिला। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो p की वैल्यू आपने निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहां से आपने p की वैल्यू 2/3 निकाल ली। वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रहेगा। इसी के साथ अलजेब्रा की कुछ आपकी फॉर्मूले की लिस्ट है जिसको मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा, जिसमें a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रहे। a प्लस बी ए माइनस बी का आप प्रोडक्ट करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और अगर कोई आपको इक्वेशन a स्क्वायर माइनस बी में दिखे तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेस को आप देख लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर तो आएगा नहीं, वो एक लाइन में आपके रहेंगे जिसको एक रेखी समीकरण कहा करते हैं। तो जनरल फॉर्म इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। वहीं पर एक इक्वेशन और आप ले लीजिए इसी तरीके का। अब आप कंसिस्टेंसी कंडीशन देखेंगे तो यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिक सोल्यूशन की बात होगी तो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू द b1 बाई b2। पहला क्वेश्चन आएगा आपसे कि बताना है कि इनमें से ये जो इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, तो पहले यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन तो पता होनी चाहिए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2। अगर आपसे नो सोल्यूशन की बात करता है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट बोथ आर नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट की बात करें तो तीनों आपके इक्विवेलेंट रहेगा। तो इन तीन कंडीशंस अगर आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो आप एक मार्क्स जरूर स्कोर कर पाओगे। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहां पर आप देखिए मैंने इसको करवाया भी हुआ है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन अब इनकंसिस्टेंट की बात कही गई है, तो यहां पर आप इनकंसिस्टेंट में देख पा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहेगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू द c ऑफ c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये वाला नो सोल्यूशन वाला फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी जो k की वैल्यू दिख रही है हमको नजर आते हुए, वो k बराबर 2 आ जाएगी। इसके आगे जब इसमें आप रखेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट में सभी आपके इक्वल होते हैं, तो जैसे k की वैल्यू आपने रखी तो आपको k इक्वल टू 2 आ गया, तो ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि कोई भी मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, a1 अपॉन a2 तो बराबर दिखेंगे लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर आपने इस एक इक्वेशन ये निकाली थी और ये जो है आपके, ठीक है, k की वैल्यू c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं, क्योंकि c1 अपॉन c2 की वैल्यू आपकी 1/5 आ चुकी है। इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है, जिसको अभी मैंने पहले लिखा भी था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य नियम कहते हैं, वो क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो आपका ऊपर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और हिंदी वाले जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो इसको जानेंगे विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं, और ये श्रीधराचार्य का नियम है। चलिए, और इसी के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भर भर के क्वेश्चन इस बार आएंगे, और आप जानते हो इसमें nth टर्म जब आपसे पूछता है तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, डिफरेंस है, और एन तो एन टर्म रहता ही है, जितना भी टर्म कह दे, 10th टर्म, 100 टर्म एक्सेट्रा। जब आपको सम ऑफ टर्म पूछा जाए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये सम ऑफ टर्म आपका निकल आएगा। इसी के साथ ट्राइंगल्स की तरफ चलें तो पाइथागोरस थ्योरम आपसे जरूर आएगा राइट एंगल ट्राइंगल में ना, जिसको आपको बताना रहेगा। और आप जानते हो अगर इनका इनके सम का स्क्वायर ले लें तो ये इसके सम के स्क्वायर के बराबर होता है। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी आपसे जरूर आएगा। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। डिस्टेंट फॉर्मूला ज्योमेट्री से 100% पूछा जाना है, और सेक्शन फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूले पर आपके कई क्वेश्चन इस बार बेस्ड रहेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4,5 और 2-3 दिया है, ठीक है, तो ये आपका x1 हो गया, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। बस इस फॉर्मूले में लिख लीजिए और इसके आपके डिस्टेंस को आप बता ले जाएंगे। मान लीजिए एक ये है डिस्टेंस, ये b है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू आपकी ये है। अब इनके बीच में क्या डिस्टेंस है तो आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला वहां पर आपका काम आएगा जब रेशियो दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए ए और बी जो है 2:1 के रेशियो में दिए हैं, तो m की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। बस सिंपली इसको लगा लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हाफ x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, इतना तो आप कर लोगे ना। y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1। देखिए y2 से शुरू हुआ है, फिर 3 आया है, फिर 1 आया, यानी कि 2 आया है, 3 आया, 1 आया है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 3 आया है, ये 1 आया है, ये आपका 2 आया है। 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 1 के साथ 2, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आप जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट ए, कॉट 90 माइनस थीटा टैन ए, ठीक है। सेक 90 माइनस ए करेंगे कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए करेंगे तो सेक ए। और ये तो सबसे बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक। ये आपसे प्रूविंग बार बार पूछ लेता है, तो देखिए इसको मान लीजिए प्रूफ पूछ लिया कि भैया आप 1 नंबर का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि इसको प्रूव करके बताइए कि LHS इक्वल टू RHS कैसे है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, पहले आप ले लेंगे टेकिंग LHS साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपने लिख लिया, और मान लीजिए कॉसेक को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 अपॉन साइन हो गया, साइन से साइन कट गया तो ये आपका 1 आया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS आसानी से आप लगा पाएंगे। इसी तरीके से कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा कॉट थीटा 1, कितना सिंपल है। इसी के साथ ये आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए, और मैंने तो आपसे कहा था कि अगर आपको साइन की टेबल पता है तो बाकी की आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। साइन 0 डिग्री पर 0 होता है साइन की वैल्यू, अगर 30 डिग्री हम लेते हैं तो साइन की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाती है। साइन 45 पर ये 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2, और 90 पर आपका ये 1 रहता है, यानी कि 0 से शुरू होगा और 90 पर जाकर ये 1 हो जाएगा। अब कॉस जब निकालना है तो इसी को उल्टा कर लीजिए आप, देखिए ना, ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, √3/2 30 पे आ गया, 1/√3 45 का वही रहेगा, और 30 वाली वैल्यू आपकी इधर चली जाएगी। अब आप कहेंगे अच्छा चलिए सर हमने इतना तो याद कर लिया, आगे हम कैसे करेंगे। तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टैन थीटा होता है कि नहीं, तो 0, अब देखिए अब मैं आपके सामने टैन की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 √3/2 करेंगे 1/√3 हो जाएगा, तो इससे टैन की वैल्यू निकाल लेंगे, टैन का उल्टा कॉट रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसको भी आपको याद करना है। और टेंजेंट टू सर्कल x² + y² इक्वल टू a² फॉर लाइन y इक्वल टू mx + c, ठीक है, जहां पर y की वैल्यू क्या है mx + a - a √1 + m², टेंजेंट एट a1 b1 फॉर सर्कल x² + y² इक्वल टू a², ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे कि जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ से एक टेंजेंट आपका जा रहा है, तो आपको डिग्री बताना है, ठीक है, आपको ये डिग्री बताना है, तो इसको आप बता लीजिएगा, काफी आसान सा है। सरकमफेरेंस आप जानते हो, किसी भी सर्कल का 2πr होता है,
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अगर आप एंगल लेंगे तो वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वो आपका हो जाएगा। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, ये जो आर्क का सेक्टर है उसको अगर आपको पता करना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, जहां पर स्मॉल आर आपका रेडियस रहा करता है। स्फीयर का फॉर्मूला, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का, प्रिज्म का। सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे और सिलेंडर में आपको दे देगा कि मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है और इसमें से हम कोन को कट करते हैं, ठीक है, तो जो हमने कट किया हुआ है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा और कट करने के बाद सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा ना। हो सकता है कि दोनों में रेशियो आपका पूछ ले, तो इसीलिए स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, इन सभी के फॉर्मूले को आप जरूर याद करिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आज के सेशन में मैं आपको फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखा दे रहा हूं। और ये एक तरीके से पेपर लीक है, ठीक है, यही एक तरीके से पेपर लीक मैं कर रहा हूं। सो द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपको एक स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है, और ये सब क्लासेस में पहले से पढ़ा चुका हूं ना, अब पढ़ाने का समय नहीं है, अब रिवीजन का समय है, तो रिवीजन आप करिए। अब एरिया ऑफ अ सर्कल है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। स्क्वायर में आपने एक सर्कल रख लिया, ऐसा कुछ आपने सर्कल रख लिया। अब इसका जो डायमीटर रहेगा वो आपके स्क्वायर के एक साइड के इक्वल रहेगा कि नहीं, यानी कि डायमीटर ऑफ एरिया इज इक्वल टू द वन साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि आप क्या कह सकते हो, ए इक्वल टू 2r कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। और इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए की वैल्यू वो 6 है, तो आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर जब ये 6 दिया है तो आप जानते हो अगर ये आपका ए इक्वल टू डायमीटर वो 6 है तो इसका रेडियस आपके क्या हो जाएगा, रेडियस आपका ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना, ये r/2 कर लेना था, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो हमने 9 पाई स्क्वायर निकाल दिया, ऑप्शन डी इसका सही हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा आप सभी। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, क्यूबॉइड का है। इसमें द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड 6√3 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 2√3। अब LBH जो क्यूबॉइड है, ठीक है, उसका जो सम है वो 6√3 दिया है, वहीं पर इसका जो डायगोनल स्मॉल d है वो 2√3 दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया TSA आपसे पूछ लिया गया है। तो TSA क्या होता है, √L²B² + H² होता है, उसमें आपका ये वैल्यूज को रखा गया और आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आपका, आपने इसको सॉल्व कर लिया, आ गया आपका। तो काफी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए। स्टैटिक्स की तरफ चलेंगे तो स्टैटिक्स में जो क्लास इंटरवल्स होते हैं और वहीं पर मीन, मोड, मीडियन से 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके जो फॉर्मूले हैं आप सभी जरूर रिवाइज कर लीजिए, जिसमें F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ठीक है, H क्या होता है, हाइट क्या होती है, आपके क्लास का इंटरवल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जहां पर आप सभी इन सभी फॉर्मूले को देख पा रहे हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियम ऑफ अ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। मोड मीडियन का डिफरेंस आपको दे दिया है और उसी बेसिस पर मीडियन और मीन का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू मीडियन 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज को रखा और आसानी से आंसर निकाल लिया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। प्रोबेबिलिटी में आपको एक क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्वाइन के अलावा डाइस से आएगा और ये जो आपके कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनसे आएगा। साथ ही साथ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि मान लीजिए आपके पास थैला है यानी कि बैग है, बैग में ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल, व्हाइट बॉल है, ठीक है, रेंडमली निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ग्रीन बॉल आए ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू टोटल आउटकम्स। अब जैसे पूछा गया कि एक क्वाइन को हम एक बार उछाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो आप जानते हो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताना है,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, भाई देखो जब एक बार हम क्वाइन पूछ हालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जैसे पूछ लिया कि हेड की बताओ तो हेड तो एक ही बार आएगा ना, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 2 हैं, एक हेड है एक टू है, तो यही आपका आंसर हो गया। काफी आसानी से आपने निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, ये हमेशा 1 होती है, ये हमेशा हमेशा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये 0 होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप कहोगे सर मैंने सिक्का उछाला वो एकदम बीच में ऐसे हो गया, ना हेड आया ना टेल आया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द 0। इस बात का ध्यान आपको रखना है और इनको आप सभी जरूर याद कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको क्या करना है, वन को ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से माइनस कर देना है। जैसे 1/2 आया तो 1 - 1/2 कर दीजिए, तो फिर से आपका 1/1/2 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको करना है। नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर आप 1 कॉइन को टॉस करते हो तो 2 आउटकम्स आएंगे, 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो 4 आउटकम, एक अगर आप डाइस लेते हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है 6 है, 2 डाइस ले लेते हो तो 6 × 6 यानी कि 36 आपका हो जाएगा। कार्ड्स में चलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होंगे, रेड कार्ड्स आपके 26 होते हैं, ठीक है। 13 × 2 = 26, ब्लैक कार्ड भी 26 होंगे, और फेस कार्ड्स आपके टोटल 12 रहा करते हैं। इसके अलावा टिप्स टू मेमोराइज क्लास 10 फॉर्मूला, पहले अंडरस्टैंड करिए, फॉर्मूला को विजुलाइज करिए, प्रैक्टिस लगातार करते जाइए, फॉर्मूले शीट को अपने से आप क्रिएट करिए, पहले पढ़ लीजिए याद कर लीजिए, फिर अपने से उसको लिखने की कोशिश करिए। सिमिलर फॉर्मूले को आप एक जगह लिखिए, ठीक है, जैसे कि कंफ्यूजन आपको ना बनी रहे, और कैमरे के सामने, शीशे के सामने एक्सप्लेन करिए। आपके अगर कोई छोटा भाई बहन है या फिर कोई बड़े भाई बहन है तो उनको बताइए कि अब आप हमसे हम पूछिए और हम आपको बताएंगे। तो समय तो बड़ा कम बचा है, ठीक है, लेकिन एक बार लग के प्रिपरेशन कर लीजिए, जिससे कि 80 ऑफ 80 स्कोर आप इस बार के एग्जाम में कर पाएंगे। और बोर्ड एग्जाम क्लासेस तो आपके साथ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बना हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।